हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ओके, ऑल राइट। अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई भी उपाय चाहिए, चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए, इसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको फ्री मेडिटेशन ज्वाइन करने हैं या जो भी कोर्सेज के डिटेल्स लेने हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल राइट। जस्टिस, पहला ही कार्ड जस्टिस आया भाई। क्या हुआ, काहे दुखी हो? बहुत सारे लोग यहाँ पे ओ ओ ओ माय गॉड जस्टिस ढूंढ रहे हैं। माय गॉड, जस्टिस, द एम्परर एंड द डेथ। बाप रे, काही झालं, काही झालं, क्या हो गया भाई? चलिए देखते हैं क्या हुआ है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। 9 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड, वॉन्ड ही वॉन्ड। एक कार्ड और लेती हूँ मैं। ओके, आ गया है द स्ट्रेंथ। माता का कार्ड है, पिता का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, जस्टिस है। हे भगवान, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए एंड द एंड ऑफ द डेक इज 5 ऑफ पेंटिकल। चलो ये भी मैंने ले ही लिया है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू फॉट अ लॉट। आपने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी देखी हैं जिनमें आप मतलब विरोध विरोध वाली परिस्थितियाँ। ओके, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ जो जिन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट करी होंगी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें। आई डोंट नो, मतलब हो सकता है बहुत सारे लोग आप पे सवाल उठा रहे होंगे, आपकी इंटेग्रिटी पे, आपकी ऑनेस्टी पे, मतलब आपकी ईमानदारी पे, आपके अच्छे होने पे सवाल उठा रहे होंगे बहुत ही। लेकिन आपने बहुत ही धीरे 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 आपने एक कदम बढ़ाया है, धैर्य रखा है। मुझे बहुत ज़्यादा धैर्य समझ में आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा धैर्य, पेशेंस रखा है आपने। पर एट द सेम टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिली होंगी बहुत सारी, लेकिन हाथ से जितनी आपको मिली उससे ज़्यादा आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटीज़ गई होंगी बिकॉज ऑफ दिस वन पर्सन। या तो ये इस एक व्यक्ति की वजह से, या कुछ ये ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप है लोगों का, उनकी वजह से ऐसा हुआ होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में ये कोई एक व्यक्ति है या ये दो व्यक्ति हैं। ये मेल फीमेल भी हो सकते हैं, मतलब कपल भी हो सकते हैं और माता पुत्र भी हो सकते हैं। ये जो भी है, ये एक मेल है, एक फीमेल है, जिनकी जिन्होंने साठ गांठ करके आपके लोगों को भड़काया होगा। हो सकता है आपकी किसी सिबलिंग को, आपके भाई बहन को या आपके पार्टनर को भड़काया हो आपके खिलाफ। आई एम सीइंग वेरी टफनेस। मुझे बहुत हैवी फीलिंग आ रही है। एंड कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप बोलने में असक्षम हो रहे होंगे, बोल नहीं पा रहे होंगे अपनी बात। यू नो, आई एम फीलिंग वेरी समथिंग ऑन योर माउथ, इनसाइड योर माउथ, मतलब मुंह के अंदर कोई चोट लगी है। आई डोंट नो, आई एम फीलिंग वेरी अनईजी इन माउथ। मुंह के अंदर में कोई चोट लगी है। आई एम सॉरी, ये हो सकता है अगर कोई अब्यूज़ हुआ है आपके लिए तो प्लीज़ पहले तो डॉक्टर को दिखाएं, ठीक हो जाएं, दवाई खाएं, ठीक है। आई डोंट नो, oh my god, please look after yourself. I'm feeling lot of pain on face, चेहरे पर। क्या चेहरे पर आपको किसी ने हर्ट किया है? मतलब आई डोंट नो, प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ। मे बी आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए मैसेज है, डेंटिस्ट के पास जाओ भाई, दांत चेक कराओ अपने। आई डोंट नो ये वाला मैसेज क्यों आया है, लेकिन ये आया है। आपको अपने दांतों को चमकाने की ज़रूरत है, सफ़ेदी की चमकार बार बार, ठीक है। जी हाँ, यू नीड टू लुक आफ्टर योर टीथ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई साइट का ध्यान रखिए। कैल्शियम का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, कैल्शियम खाइए। आई डोंट नो ये बीच में ये दांत और कैल्शियम कहाँ से आ गए, लेकिन यस, यू नो, हड्डियों का ध्यान रखिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बॉडी में कैल्शियम की कमी है।
सप्लीमेंट लो या जो भी आयुर्वेदिक इलाज होते हैं या अपने फूड में, आपके खाने में आपको क्या बढ़ाना है क्या घटाना है, प्लीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। कैल्शियम की कमी हो रही है भाई बहुत सारे लोगों के, दांतों को के लिए खतरा है, दांतों का ख्याल रखो। आई डोंट नो, इट्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर एवरी वन टू लुक आफ्टर योर बोन्स। अपनी हड्डियों का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो लोग हैं इन्होंने आपके, हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा किया हो कि आपके शरीर में डेफिशिएंसीज क्रिएट हो जाए। ओके, हो सकता है आपको खाने नहीं दिया जा रहा हो प्रॉपर तरीके से, या पास्ट में आपने ढंग से आपके खाने पे किसी ने मतलब ठीक तरीके से खाने पे किसी ने क्वेश्चन मार्क लगाया हो, किसी ने आपके ऊपर पैसे स्पेंड किए थे, 5 ऑफ पेंटिकल्स। किसी ने आप पे जो भी पैसा खर्च किया, उन्होंने आपको बहुत जताया है कि हमने तुम पे पैसा खर्च किया है, या आई एम स्पेंडिंग मनी ऑन यू। उस किसी ने आपकी, हो सकता है बिल पे किए हों, आपकी पढ़ाई पे खर्चा किया हो, कपड़े जूतों पे किया हो, आई डोंट नो, आपके पार्लर बिल्स या जो भी कुछ है, आई डोंट नो। लेकिन इस व्यक्ति ने जो भी आपके ऊपर खर्चा किया है, इन्होंने आपको सर्टेनली बोल के बताया है, सुनाया है कि, और ऐसा नहीं है कि आपने इसमें कंट्रीब्यूशन, मुझे इसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी नज़र आ रहा है, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को लेकर के दुनिया भर को भड़काया होगा, जताया होगा, झूठी कहानियाँ सुनाई होंगी दैट यू आर अ गोल्ड डिगर। ओके, वाह क्या बात है, गोल्ड डिगर। देखो कैसे ट्रैवल करती है ना, रीडिंग कैसे ट्रैवल करती है, दांतों से कैल्शियम से गोल्ड डिगर, वाह 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 वाह। इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है रीडिंग करना। सो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी हो, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, एनरोल करो यार फटाफट फटाफट, सोचना क्या है। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको गोल्ड डिगर कहा गया होगा, आपको एक ऐसा इंसान कहा गया होगा जो बहुत ही शॉर्ट साइटेड है, मतलब दूर की नहीं देख सकता है, और छोटे छोटे अपने फ़ायदों के लिए दूसरों का फ़ायदा उठाना, चीट करना, चीटिंग, मुझे बहुत ज़्यादा चीटिंग सुनाई दे रही है। चीटिंग करना, आपके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम होंगे दैट आप गलत डिसीजंस लेते हो, आप लोगों का इस्तेमाल करते हो, या समथिंग लाइक दैट। या ऐसा भी हो सकता है किसी ने ये कहा हो कि आप टोने टोट के जादू, मतलब ब्लैक मैजिक या ऐसे कुछ गलत वाले कामों में भी इंडल्ज्ड हो, आपकी प्रेयर्स गलत होती हैं क्योंकि आपके इंटेंशंस खराब हैं। एंड आपके जो लोग हैं, आपके जो सराउंडिंग लोग थे जो आपको देख रहे थे, उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे शक भी किए होंगे इस व्यक्ति के चलते। अब आई एम फीलिंग फ्रेंड्स कि आपके ना ज़िंदगी में बहुत सारे रीबर्थ्स आए हैं, बहुत सारे रीबर्थ। पता है, रीबर्थ बड़ा सुंदर शब्द है, नया जन्म मिलना। बहुत सारी कोई परेशानी आई, फिर नया जन्म मिला, कितना सुंदर, अच्छा लग रहा है ना सुनने में। लेकिन अब इस रीबर्थ की मैं रियलिटी बताती हूँ आपको। सच्चाई ये है कि नया जीवन प्राप्त करने के लिए एक बार मरना पड़ता है। तो वो मृत्यु तुल्य दर्द, हर्टिंग, तकलीफ प्राप्त करना ज़रूरी होता है एक नए जन्म के लिए। वो डर लगना, वो घबराहट होना, इनसिक्योरिटी फील होना कि यार नाउ व्हाट। और जिस व्यक्ति पे आपने बहुत भरोसा किया था ना, बहुत ही शिद्दत से भरोसा किया था कि ये तो मेरा ही है यार, सपोज योर पार्टनर, योर हस्बैंड, या आपके पति, या आपकी पत्नी, या आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, या आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, या आपके जो भी दोस्त, आपको लगा होगा कि ये तो मेरे ही है, इनको क्या नाटक करके दिखाना। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने कोई भी अननेसेसरी प्रिटेंड किया होगा या नाटक किए होंगे कभी भी। तो आपको तो यही लगा होगा कि ये तो मेरे ही हैं, इनको क्या जताना। मुझे बार बार यही कान में सुनाई दे रहा है, क्या जताना, क्या दिखाना। और ये जो आपने मैनिपुलेट नहीं करा, जताना दिखाने की भी बात नहीं, ये जो आपने मैनिपुलेट नहीं करा है ना, इस चीज़ का फ़ायदा आपके ओपोनेंट्स ने उठाया है। आपके शत्रु कह लो या आपके कॉम्पिटिटर्स कह लो, जिन्होंने ये जताया होगा दैट यू आर क्रेजी, आपका दिमाग ठीक नहीं है। या तो आपका दिमाग ठीक नहीं है, या आपके और आपके इंटेंशंस भी ख़राब है। मुझे इंटेंशंस का बहुत ज़्यादा लग रहा है दैट यस, इंटेंशंस बहुत ख़राब हैं। एंड जितने भी उनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, योर पर्सनैलिटी इज़ वेरी रॉन्ग, आपका दिल काला है, समथिंग लाइक दैट।
इस प्रकार की बहुत ही ज़्यादा तुच्छ और बहुत ही ज़्यादा बिलो ऑफ स्टैंडर्ड बातें आपके बारे में कह करके लोगों को आपका जीवन सैबोटाज यानी मतलब बर्बादियां मचा देने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही जा रही होंगी, कही गई होंगी, फॉर श्योर। ठीक है, लेकिन अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ये काफ़ी लंबा टाइम गया है, ये सब होते होते मुझे बार बार ये लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम गया है विद विद इस व्यक्ति ने कोई भी मौका तो नहीं छोड़ा, लेकिन आपने अपने ग्राउंड पे चाहे जो भी हालात रहे आपने अपनी शक्ति बना के रखी। स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपने अपनी शक्ति बना करके रखी एंड यू स्टिल स्टूड स्ट्रॉन्ग इन योर ऑन योर ग्राउंड। आप अपने ना धरती पे आपने मजबूती से आप खड़े रहे कि ठीक है यार। एंड आई थिंक आपने बहुत हर्ट भी फील किया होगा कि जिस व्यक्ति पे मैंने इतना ज़्यादा भरोसा किया था ये भी दूसरों की बातों में आ गया और अब मैं क्या समझाऊं, क्या करूं, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू मैनिपुलेट, नीदर यू ट्राइड। आपने कोशिश भी नहीं करी होगी कि मैनिपुलेट करो आप। ठीक है, तुम समझ लो भाई, जिसको जो भी समझना है समझो। या ऑफ कोर्स आपने जो मैनिपुलेट नहीं करा है इस चीज़ का इन्होंने बहुत अधिक फ़ायदा उठाया है, बहुत ही अधिक फ़ायदा उठाया है। लेकिन अब क्या हुआ है ना फ्रेंड्स, वक्त तो बीत रहा है, हम चाहे ना चाहें। वक्त की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये बीतता जाता है। ठीक है, ये रुकता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा वक्त भी बीत जाता है, बुरा वक्त भी बीत जाता है, कोई मोमेंट ऐसा नहीं है जो रुक जाए। ठीक है ना। तो इसमें जो लोग थे ना, जो आपको जज कर रहे थे, जो आपको देख रहे थे, स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको ना दे आर इन शॉक। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है दे आर इन शॉक उनको, क्योंकि अब धीरे धीरे जब वो डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं तो उनके समझ आ रहा है कि यार ये हुआ क्या एग्जैक्टली। ये जो कहानियां सुनाई गई थी क्या ये सच थी? और ये तो क्योंकि प्रूफ तो हो ही नहीं रहा, जैसे वो आपको देखते जा रहे हैं, जैसे वो चीज़ों को देख रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि यार या तो ऐसा होगा या ये वैसा होगा। ये सारे अच्छे काम करके इंसान बुरा कैसे है, इसके कैसे बुरे इंटेंशन है, किस प्रकार बिकॉज यू आर स्टिल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। आप अभी तक उस तरह ही से डटे हुए हो कि ठीक है मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ मैं हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा या कर रही और ना ही मैं झुक रहा हूँ, जो है सो है, मैं ऐसा हूँ। मैं गलत नहीं करता लेकिन गलत के आगे झुकता भी नहीं हूँ। और ना ही आपने, क्योंकि क्या होता है ना अक्सर करके जो वीक कैरेक्टर हैं, जो ये कमज़ोर लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि जब ज़रा सा कुछ गलत नहीं हुआ कि वो पाप करने निकल पड़ते हैं। हमारे साथ भी तो ये हुआ था, तो ये लो अब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ब्लडी फूल्स, चीपस्टर्स। ये फिल्मों में दिखाते हैं हीरो ने बदतमीजी की क्योंकि हीरो के साथ वो बदतमीजी हो गई थी। दुनिया में ना 90% लोग सफ़र कर रहे हैं। ये कलयुग है, ये पूरा की पूरा युग कलयुग है। और ऐसे बदतमीज लोगों को फिर हीरो भी बना देते हैं, इडियट्स। ये है इस तरीके से, ये जो फिल्म वाले हैं ना, ये अराजकता फैला रहे होते हैं दुनिया भर में। ये एक बहुत बड़े लेवल की कॉन्स्पिरेसी है समाज को गंदा और ख़राब करने के लिए। आप हीरो हो ना तो हीरो वाले काम करो, अच्छे काम करो। आई डोंट वॉन्ट टू नेम दीज फिल्म्स। अभी कुछ रिसेंट पास्ट में ही फिल्में आई हैं। आप अगर सिस्टम का विरोध करना चाह रहे हो तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप कानून तोड़ना दिखा रहे हो फिल्मों में? व्हाट नॉनसेंस इज दैट? आप यंगस्टर्स को क्या सीख दे रहे हो कि हाँ जाओ और तोड़ो कानून? अपने हाथ से कुछ भला मत करो, लूट के दूसरों को खिलाओ। डोंट बी रॉबिन हुड। ठीक है ना, वो कहानियों में अच्छे लगते हैं, असलियत में जेल हो जाती है। ठीक है, इसलिए इन वाहियात फिल्मों को इग्नोर करें प्लीज़। एनीवेज, मैं कहाँ चली जाती हूँ बार बार। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो व्यक्ति हैं जिनको आपके खिलाफ भड़काया गया था, जिन्हें आप नितांत अपना समझते थे, अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। बट आई थिंक नाउ यू आर नॉट इन मूड टू टॉक। चलिए इस डेक से देखते हैं आगे क्या है। मुझे नहीं लग रहा है कि नाउ यू आर इन मूड टू टॉक टू देम। ये जो व्यक्ति है ना जिनको भड़काया गया, और ये भड़के भी, और ये बाकायदा किंग ऑफ पेंटिकल। आप अपनी ग्राउंड पे स्ट्रांग रहे फ्रेंड्स, और ये आपकी सबसे अच्छी बड़ी खूबी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
Please write in the comment box, I am strong. Yes, you are highly, extremely strong. The devil. Yes. ये जो डेविल है, ये बहुत सारी इन्होंने डेविलिश हरकतें करी हैं. एंड दे थॉट, इन्होंने सोचा कि ये बुरा करेंगे तो आप भी बुरे हो जाओगे, आप अपना ग्राउंड छोड़ दोगे. लोग जैसे होते हैं ना, वैसे दूसरों के बारे में सोचते हैं. जितने वीक और घटिया कैरेक्टर ये थे, इन्होंने सोचा कि आप भी उनके तरह से हो जाओगे, क्योंकि इनसे कुछ झेला नहीं गया ना. ये अपनी ज़िंदगी के चैलेंज को झेल ही नहीं पाए. ये अपनी डिग्निटी, अपनी सम्मान का रक्षा कर ही नहीं पाए, क्योंकि इनका अपना सम्मान है ही नहीं ना. बात बात में तो बदले लेने निकल पड़ते हैं, झंडे लेकर के, तलवारें लेके. फुलिश. एनीवेज, सो जब आपके पर्सन ने, ये जो भी व्यक्ति है, ये हो सकता है आपके सिबलिंग हो, आपके भाई हो, बहन हो, मम्मी पापा हो, जो भी है, इन्होंने जब पलट के देखा, आपको ऑब्जर्व किया इतने टाइम से, आई थिंक सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बहुत सारे लंबे टाइम से ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अब ये देख रहे हैं तो अब इनको लग रहा है कि यार दे आर इन शॉक. मुझे बार बार ये लग रहा है कि ये व्यक्ति शॉक में आ गए हैं. इनको महा अचरज आश्चर्य हो रखा है कि यार आप अगर ऐसे नहीं हो, अगर आप डेविल नहीं हो, तो फिर आप कौन हो? देखो शॉक लग गया, शॉक लग गया. 440 वोल्ट है. मज़ा आया, मज़ा तो आया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है द हेरोफेंट. देखो, ओके, 3 कार्ड्स एक साथ आए हैं. टेम्परेंस, द लवर्स एंड हेरोफेंट. 3 मेजर आर्कनाज आ गए हैं. द हेरोफेंट. अब इनको है ना असली चीज़ का, तथ्य का पता चला है. देखो द बुक, एंड इसकी आंखों के सामने एक चाबी है. ठीक है ना. जितने ताले सामने वाले ने लगाए थे ना, इनको अब चाबी मिली, और उन्होंने खोल के देखा कि भैया अंदर है क्या, एग्जैक्टली चल रहा क्या है. और जब इन्होंने देखा तो इनको थोड़े झटके लग गए बड़े बड़े, कि इनको जो कहानियां सुनाई गई थी उसका असलियत से कोई लेना देना है ही नहीं. जो चीज़ें भी बताई गई थी, वो जिस भी तरह से, ठीक है, डेविल है तो डेविलिश काम तो करेगा ही. देखो, हो सकता है कोई तंत्र मंत्र, वशीकरण, ज़्यादा जादू एंड टोने टोटके, ये सब कुछ हो सकता है किया हो. इट्स नो बिग डील. ये हो सकता है इन्होंने किया हो, जिसके अब नाउ यू नो, नाउ द अदर पर्सन, आपके जो पर्सन है, उनकी आंखें खुल रही हैं. उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि यार अब करें क्या. और अब वो अपने इमोशंस को बैलेंस करने की मेहनत कर रहे हैं कि भाई मैं बात तो बाद में करूं इस इंसान से, पहले तो ये मतलब मैं अपने आप को थोड़ा सेट करूं, सेटल करूं. और ये सिर्फ माता का आशीर्वाद है, ये आपके भगवान का आशीर्वाद है. देखो, माता रानी का कार्ड आ गया है, देवी का कार्ड है ये. स्ट्रेंथ, आदि शक्ति. ठीक है, अपने अपने धर्म के अनुसार लें. आपके जो भगवान है, जो सर्वोच्च पावर है, वो आए हैं. थैंक यू खाटू श्याम जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. वो आए हैं, उनकी बदौलत, उनके आशीर्वाद की बदौलत आज वो दिन आया है कि आपके जो पर्सन है, उनको ये थोड़े से झटके लग रहे हैं कि भाई क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में. एंड मैं आपको ये बता दूं कि ये जो व्यक्ति थे, ये खुद भी शामिल हुए थे आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने में. दे वर वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग कि अच्छा इसने ये किया, अच्छा इसने वो किया, चलो अब ये करते हैं, वो करते हैं. और ये भी कोई कम नहीं रहे. और आपने, आई एम श्योर, आपने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करा है. या हो सकता है लड़ाई झगड़ा कभी हो गया होगा, बट आई डोंट सी कि आपने कोई पलट के कोई वार किया, या पलट के कोई टोने टोट के कर दिए हों, या उल्टे सीधे कोई कार्यक्रम मचाए हों किसी की भी लाइफ में. सो दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. एंड अब इनको झटके लग रहे हैं कि नहीं यार, मैंने जो कुछ भी किया वो टोटली नितांत गलत कर दिया है, नितांत गलत कर दिया है. मैंने उस व्यक्ति पे प्रहार कर दिया जो 100% तरीके से इनोसेंट था या थी. और ये दिस इज अबाउट यू फ्रेंड्स, यू आर 100% इनोसेंट. और जो इन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, अब ये अपने इमोशंस को डील करने की कोशिश कर रहे हैं. आपसे बात करने की प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि कौन से मुंह से बात करें, कौन से मुंह से बात करें. लोग अपने आप को रावण समझने लगते हैं कि मुंह नहीं चूज कर पा रहे कौन सा वाला लें. बट एनीवेज, बट एक्चुअली एक ही है, उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा इनको, है ना. बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने ये आपके साथ कैसे कर दिया, इतना ज़्यादा मिसलीडिंग कैसे हो गई इनकी ज़िंदगी में. ये कोई आपका रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है बाय द वे. एंड अदरवाइज ये जो भी रिलेशन है, इसमें प्यार बहुत था, अंडरस्टैंडिंग बहुत थी.
और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग का भजिया तल दिया और खा गए, बेवकूफ़ कहीं के। मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई किसी को भड़काता है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि कोई किसी को भड़काता है, लेकिन अपना दिमाग, अपनी एजुकेशन, मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ, मैं डिग्रीज की बात नहीं कर रही, एक्सपीरियंस भी होता है, आंखें खोल के देखने का एक मादा भी होता है इंसान के अंदर, यू नो। और ये इंसान ने खैर वो डेविल था, तो उसने अगर जब देखो बस जब बाहर से कोई एनर्जी अटैक होता है तो वो इंसान एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो आंखों पे जो पर्दा पड़ता है ना, वो समझ पाना बहुत अधिक मुश्किल काम होता है। बट आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे आपके पितृ और आपके इष्ट, आपके पितृ आपके इष्ट दोनों मिलकर के न्याय कर रहे हैं। माता, आपके पितृ एंड आपके आपके इष्ट, आप माता रानी एंड आपके पितृ एंसेस्टर्स जस्टिस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी हो ही नहीं सकती। अब ये व्यक्ति हो सकता है आपसे बात करने की कोशिश करें, बट मुझे नहीं लग रहा है कि आप बात करोगे। मे बी बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया था, बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है। और यस बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया था, इसीलिए ओ माई गॉड द जस्टिस कार्ड रिपीटेड, ओ माई गॉड। अब न्याय हो रहा है फ्रेंड्स, मतलब ये तो रीडिंग ऐसी है कि क्या मैं आपको बताऊं, आई डोंट नो, मतलब मुझे बोलना तो पड़ेगा ही क्योंकि मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट द फैक्ट इज अब न्याय हो रहा है और इस न्याय को होने से कोई नहीं रोक सकता। आदिशक्ति स्वयं उतरी है, आपके पितरों ने जिम्मेदारी ली है, क्योंकि यू आर द कर्स ब्रेकर, ठीक है। न्याय एंड न्याय, जितने भी ये फालतू के सीन क्रिएट किए गए थे ना आपके खिलाफ, अब वो सब बराबर हो रहे हैं, सब बराबर हो रहे हैं। आपका जो पेशेंस था और जो आपने कंटिन्यू किया अपनी गुडनेस बना के रखना, और ये जो इंसान है ना, देखो जो डेविल था वो तो डेविल था, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बीच में ये जो आपके ही लोग थे जो आपके खिलाफ हुए, ये लोग अब पछता रहे हैं और बहुत पछता रहे हैं, और इनका भी कर्मा अब लौट रहा है। क्योंकि भाई देखो ऐसा है कि आपके जीवन में आग लगाई जाए, इसमें तो हाथ उन्होंने भी दिया। एम्प्रेस का कार्ड आ गया, मदर का कार्ड आ गया फिर से, एंड एस ऑफ कप। आशीर्वाद है फ्रेंड्स आपके लिए, बहुत 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 आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग, हो सकता है कुछ लोग प्रेग्नेंट हो, प्लीज़ लुक आफ्टर योर प्रेगनेंसी। आप हस्बैंड हैं, आप बॉय हैं, तो भी आपकी इफ़ योर गर्ल इज़ प्रेग्नेंट, प्लीज़ लुक आफ्टर हर, प्यार से। मुझे बार बार लग रहा है इट्स वाटर बैग, प्लीज़ लुक आफ्टर योर गर्ल, ठीक है। होने वाले बच्चे की बहुत केयर कीजिए, अच्छा सा खिलाइए। मुझे बार बार क्यों लग रहा है कि कुछ फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो, ठीक है। अच्छा खाइए, ठीक है। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एवरीवन, प्लीज़ पानी काफ़ी पियो, ठीक है। एंड बी केयरफुल, काढ़ा पियो। मौसम चेंज हो रहा है, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है मौसम का चेंज होना, ठीक है। डॉक्टर के पास जाने की, फिर से मुझे ये लग रहा है कि मदर नेचर इज सेइंग जस्ट विजिट वन डॉक्टर, ओके। मे बी आपका डॉक्टर विजिट ड्यू हो रहा है। बहुत सारा आशीर्वाद है फ्रेंड्स, बहुत ही सारा आशीर्वाद है। आप अगर गुरु जी को फॉलो करते हैं तो उनका जल प्रसाद ग्रहण करें, ये भी आपके लिए एक मैसेज है। पानी अधिक से अधिक पिएं, ठीक है। आपके लिए बहुत सारा न्याय आ रहा है फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, मतलब मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं। किस तरह लोग अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं फ्रेंड्स, उन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में तमाशे रचाने के लिए अब अब अपनी ज़िंदगी में भुगतेंगे। मुझे बहुत अफसोस वाली फीलिंग आ रही है इन लोगों के प्रति, क्योंकि अब ये ज़िंदगी भर अब अफसोस करने वाले हैं कि हमको ये जो डेविल व्यक्ति बने रहे ना, जिन्होंने सारे दुनिया को भड़काया आपके खिलाफ, अब ये सारी दुनिया इनको छत्तर मारने वाली है कि साले तुम करने क्या वाले थे, सीरियसली क्या चाहते हो, क्यों ये सब क्या नॉनसेंस मचा दी, ज़रूरत थी इसमें से एक भी नॉनसेंस की। आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड हाउ पीपल सेबटाज देमसेल्व्स, कैसे लोग अपनी ही ज़िंदगी का बर्बादी के कगार पे ले जाते हैं। एनीवेज चलिए ठीक है, दिस वॉज देयर डेस्टिनी। लोग ऐसा ही, इसी को ही कहते हैं ना कि लोग अपनी अपनी जो किस्मत होती है ना फ्रेंड्स, वो अपने हाथ होती है।
आइए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। एंड ये जो व्यक्ति हैं जिन पे आपने भरोसा किया था, जिनको आप अपना ही समझ रहे थे, दे हर्टेड यू फ्रेंड्स। तो इन्होंने अगर आपको हर्ट किया था तो प्लीज़ आप चेक करें व्हाट यू कैन एक्सेप्ट, व्हाट यू कैन नॉट एक्सेप्ट, है ना। थोड़ा आंखें नाक कान खोल के ही विश्वास करें, ठीक है। बहुत ही स्लो रीडिंग हुई है ये वाली, और उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि बहुत सारे लोग लौट रहे हैं और उनके खुद के समझ में नहीं आ रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपके लिए सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बीपी लो क्यों फील हो रहा है। प्लीज़ लुक आफ्टर योर बीपी ऑल्सो। मुझे यहाँ पे क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को अपने ब्लड का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ रही है। बीपी का ध्यान रखो अपना। अगर आपका बीपी लो हो रहा है, देखो अच्छा खाओ, यू नो, रेड कलर बीपी, हीमोग्लोबिन का ध्यान रखो भाई। लुक आफ्टर योर हेल्थ गाइज, लुक आफ्टर योर हेल्थ, ठीक है। फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो और माफ़ी मांग लो। भगवान से माफ़ी मांग लो, ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो भगवान से माफ़ी मांगो। देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको माफ़ करने की और माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। प्लीज़ डू दिस एक्सरसाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। एंड सक्सेस आपके लिए बहुत ज़्यादा अधिक सफलता है। कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप जैसे हो आप वैसे रहो। बी ओरिजिनल, बी द बेस्ट, बी ओरिजिनल, बी द बेस्ट फ्रेंड्स। रुकना मत, आगे बढ़ते रहना। लेट द डेविल बी डेविल, इट्स ओके। जो डेविल है वो डेविल रहेगा। यहाँ कैसे समझेगा नहीं समझेगा तो भाई कोई बात नहीं, जिसको जैसे वाले छिहत्तर खाने दो। आप खुश रहो, आपके लिए सक्सेस है, बहुत सारी सक्सेस है, बहुत सारी खुशियाँ हैं। इन्हें ज़रूर क्लेम करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।